गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकंड चैप्टर आपका सेवेंथ क्लास साइंस में कंप्लीट हो चुका है। आइए आज से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, क्या है फाइबर टू फैब्रिक। आप जानते होंगे फाइबर क्या होता है, एक रेशा होता है ना। बिल्कुल जैसे घास होती है ना, वो रेशा होता है उसमें। तो इसी तरीके से फाइबर क्या होता है, रेशा। ठीक है, और फैब्रिक क्या होता है, तो जो रेशों से मिलकर कपड़ा बनाया जाता है, तो रेशों से मिलकर जो कपड़ा बनता है उसे फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखो एक बार फाइबर्स देख लो, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फाइबर क्या होता है, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यानी फाइबर क्या है, बिल्कुल बाल जैसी संरचना है। दैट आर कंटिन्यूस फिलामेंट्स लाइक थ्रेड। तो जिसमें क्या है, कंटिन्यूस माने लगातार रेसे होते हैं। ठीक है, और कैसे, लाइक थ्रेड यानी धागे की तरह, तो उन्हें आप फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं, पढ़ें यहाँ से। वी क्लोथ, देखो वी वियर क्लोथ टू प्रोटेक्ट अस। हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए अपनी, किससे, फ्रॉम द हीट, रेन, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। है ना, हीट मानी गर्मी से या ऊष्मा से, रेन मानी बारिश से, कोल्ड मानी ठंड से, डस्ट मानी धूल से, इंसेक्ट्स मानी कीड़ों से। है ना, इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। देखो द क्लोथ्स दैट वी वियर, जो हम कपड़े पहनते हैं, आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। वे किसके बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, फाइबर्स जनरली आर स्टैंड ऑफ ए सब्सटेंस। जो फाइबर्स हैं वो जनरली आर स्टैंड ऑफ ए सब्सटेंस। स्टैंड का मतलब एक तरीके से धागा। तो जो फाइबर्स हैं वो मेनली किसके बने होते हैं, धागे के बने होते हैं। ठीक है, आगे देखो, फाइबर्स आर ऑफन ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। जो फाइबर्स हैं यानी जो रेसे हैं, ट्विस्टेड माने उन्हें एक दूसरे के ऊपर लपेट कर क्या बनाया जाता है, यार्न, यानी एक मोटा रेसा बनाया जाता है। आगे देखो, इसके बाद लिखा है यार्न इन टर्न कैन बी ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड। तो जो यार्न होता है ना, इन टर्न उसे भी घुमाकर, कैन बी ट्विस्टेड उसे भी लपेटा जा सकता है, टू फॉर्म थ्रेड, और फिर उससे क्या बनता है, धागा बनता है। ठीक है, देखो आफ्टर दिस, इसके बाद, बाय स्पिनिंग ऑफ थ्रेड, और फिर धागों को भी लपेट कर आपस में, वी गेट फैब्रिक, धागों को आपस में एक साथ बुनकर, है ना, क्या बनता है, फैब्रिक बनता है, यानी कपड़ा बन जाता है। ठीक है, देखो सम फाइबर्स आर फाउंड इन नेचर, कुछ जो फाइबर्स हैं वो नेचर में यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। क्लियर है, और कुछ जो होते हैं, देखो वाइल अदर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल प्रोसेस, और जो कुछ होते हैं वो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, है ना, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। देखो द फाइबर्स दैट आर फाउंड इन नेचर, जो फाइबर्स नेचर में पाए जाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। और जो फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड केमिकली आर नोन एज सिंथेटिक्स फाइबर, और जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं यानी एकत्रित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं केमिकल रूप से, तो उन्हें क्या कहते हैं आप, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, कॉटन क्लोथ्स, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वी वियर इन समर, जिन्हें हम, ठीक है, पहनते हैं समर में, तो आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, वे किससे मिलकर बने होते हैं, कॉटन फाइबर्स यानी रुई के जो रेशे होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप पहनते हैं। आगे देखो, इट इज़ ए प्लांट, तो ये प्लांट होता है, प्लांट कौन सा होता है, इट इज़ ए प्लांट। देखो फाइबर यानी इट इज़ ए प्लांट फाइबर, यानी ये जो होता है ना फाइबर, ये एक प्लांट होता है। देखो वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो वूल माने ऊन होती है, सिल्क जो रेशम होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल्स यानी पशुओं से। दीज आर एनिमल फाइबर्स, इन्हें आप एनिमल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड, जो वूल है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक। फ्लीस माने एक तरीके से ऊन होती है ना, जो भेड़ होता है या जो याक होता है, एक बैल जैसा पशु होता है याक भी, उनके शरीर पे से क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन्स ऑफ द सिल्क मोथ, और जो सिल्क है यानी जो रेशम है, रेशम कहाँ से प्राप्त होती है, रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।